हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्पोर्ट्स वे यूट्यूब चैनल। एंड आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है एंड आई वुड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस यू टू ट्रॉग बाबा। ही इज़ अ यूट्यूब स्ट्रीमर फॉर चेल्सी एफसी एंड भाई इट इज़ सो ग्रेट टू हैव यू हियर। पहले तो कैसा चल रहा है सब कुछ? हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू शिवम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और बस चल रहा है, थोड़ा भी ठीक लग रहा है। कल ब्रेंटफोर्ड से जीत गए जैसे तैसे काराबाओ कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। मिडफील्ड भी ठीक हो गई है चेल्सी की, तो थोड़ा सा बेटर लग रहा है। बट हाँ, मतलब ऑल इन ऑल इट्स क्वाइट गुड, मतलब सब अच्छा चल रहा है, बढ़िया अभी तक। यार देखो, कल तो ऐसा लग रहा था जैसे कॉबहम वर्सेस ब्रेंटफोर्ड हो गया है। लेकिन वो इंग्लैंड में चक्कर चल ही रहा है अभी भी कोविड का। सो आपका उस पे क्या टेक है? शुड दे स्टॉप इट फॉर अ वाइल या फिर अब तो इतना फर्क नहीं पड़ता? यार इसके लिए ना मेरे पास कोई ब्लैक एंड वाइट आंसर नहीं है कि लीग रोकना सही है या कंटिन्यू रखना सही है, क्योंकि अनफेयर दोनों केसेस में ही होगा। अगर चेल्सी का अच्छा रन चल रहा होता, लाइक सिटी लिवरपूल टाइप, तो हम सोचते कि यार क्यों मतलब लीग रुके जब हम इतना अच्छे से चल रहे हैं। तो अगर कोई सिटी फैन या लिवरपूल फैन होगा तो बोलेगा कि यार लीग नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि हमारा मोमेंटम बना हुआ है। और शायद उस कॉम्पिटिटिव माइंडसेट से नहीं आ पाए प्लेयर्स तुरंत ही, अगर एक दो वीक कम गैप लेके फिर से स्टार्ट करे तो उस केस में अनफेयर है। और अगर मैं चेल्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो लीग चलना भी अनफेयर है, क्योंकि आधे से ज्यादा प्लेयर्स इंजरीज से बाहर हैं और बहुत सारे प्लेयर्स कोविड की वजह से बाहर हो गए। तो इंजरीज से बाहर होना तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, लेकिन जब कोविड से बाहर हो जाते हैं प्लेयर्स, तो दैट यू कैन मैनेज। तो एक इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि लीग, इफ इट इज बीइंग डिसाइडेड ऑन how well a team can manage the COVID crisis rather than who plays the better football, तो आई थिंक वो चीज फेयर नहीं होगी कहीं ना कहीं। तो मेरा बस ये पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जब इतने ज्यादा केसेस आपके आ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फुटबॉल की वजह से, इट्स बिकॉज ऑफ ऑल द एक्टिविटीज दैट आर बीइंग कैरिड आउट। लेकिन अगेन, हम एज आउटसाइडर्स बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि कोविड केसेस आ रहे हैं, प्लेयर्स इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो आप प्लीज बंद कर दीजिए। बट उसके इकोनॉमिक फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस कितने होते हैं हम लोग शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते। प्लस फेस्टिव पीरियड है, तो इसी पीरियड में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है कहीं ना कहीं। प्रीमियर लीग इज द मोस्ट वॉच्ड लीग इन द वर्ल्ड। तो बहुत ही एक प्रिकेरियस सी सिचुएशन है, और टू बी ऑनेस्ट मेरे पास इसका कोई सही आंसर नहीं है। बट एज अ चेल्सी फैन आई वुड वांट की लीग थोड़ी 10 दिन का हॉल्ट हो, जिससे एटलीस्ट अपने प्लेयर्स को कोविड से वापस भाई आए। जरा जरा आने दो, जरा अपने हाँ कोवासिच वगैरह को आने दो, फिर हाँ देखते हैं तुम लोगों को। हाँ हाँ बट हाँ। देखो, चेल्सी के लिए पिछला एक साल थोड़ा सा अनइमेजिनेबल रहा है। इट हैज एक्सीडेड एक्सपेक्टेशंस, चेल्सी फैंस की भी, फुटबॉल फैंस की भी। मेरे को याद है मैन लास्ट ईयर आई वाज लुकिंग एट द बिजनेस जो चेल्सी कर रही थी ट्रांसफर मार्केट में। ऑल द साइनिंग्स वर स्पॉट ऑन। टीमो वर्नर, काय हैवर्ट्स। एक डाउट जो था वो लैम्पार्ड का डाउट सबको था, बट अ लॉट ऑफ पीपल बैक लैम्पार्ड बाय सेइंग कि इसने सिर्फ यंगस्टर्स के साथ हमें चैंपियंस लीग फिनिश दिलवाई है, सो वी शुड बैक हिम। वो वर्कआउट नहीं हुआ। थॉमस टूशल आया एंड ही हैज टेकन चेल्सी टू अनदर लेवल। आप लोग डेफिनेटली अभी चैंपियंस लीग जीते एंड यू बीट अ साइड जो एक्चुअली बहुत बहुत सालों से एक साथ खेल रही है। व्हेन यू लुक एट मैनचेस्टर सिटी, पेप ग्वार्डियोला को बहुत टाइम मिला है अपनी अपनी टीम बनाने के लिए, बट टूशल बीट दैट साइड विद 6 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस या फिर 6 महीने से भी कम। तो पहले तो एज ए चेल्सी फैन वो फीलिंग कैसी थी व्हेन द फाइनल विसल वेंट ऑफ इन पोर्टो एंड यू वर क्राउन्ड द यूरोपियन चैंपियंस? मैं तो रोने लग गया था। मैं बहुत बहुत जोर जोर से रोने लग गया था मैं। मतलब मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये हो गया है, बिकॉज द काइंड ऑफ सीजन वी वर गोइंग थ्रू। और मतलब इट्स सच अ फनी थिंग कि दूसरी चैंपियंस लीग हमने एक टर्बुलेंट सीजन में जीती है। मतलब पहला जो चैंपियंस लीग था 2012 वाला, उसमें भी फिनिश 6th इन द लीग। तो उस लीग में 6th फिनिश किए, लेकिन एट द एंड ऑफ इट वी वन द एफए कप एंड द चैंपियंस लीग। तो सब भूल गए थे कि भाई प्रीमियर लीग में खराब सीजन हुआ। और इस बार भी सेम चीज हुई, मतलब ऑलमोस्ट हम एफए कप भी जीत जाते इस बार फाइनल में हार गए लेस्टर से, ऑलमोस्ट बट ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट मतलब रिपीट हो जाता 2012 तो। बट स्टिल अनइमेजिनेबल हैपेंड, चैंपियंस लीग जीते। बट दिस चैंपियंस लीग विक्ट्री वाज वेरी स्पेशल, क्योंकि अगर हम 2012 की बात करें तो उसमें बहुत सारा हमारा जो लक था वो काम किया था। जो इतने सालों का हार्ट ब्रेक था एज अ चेल्सी फैन, फाइनल में हारना, सेमीफाइनल में लिवरपूल से बाहर हो जाना बार बार, इनिएस्टा वाला लास्ट मिनट विनर अगेंस्ट बार्सिलोना इन 2009, तो वो कल्मिनेशन था उन सब चीजों का कि आपके साथ इतना बैड लक रहा है, चलो इस बार सारा लक आपके साथ है। बट दिस टाइम थिंग्स वर डिफरेंट, वी एक्चुअली प्लेड बेटर फुटबॉल इन ईच टाई।
चाहे आप एटलेटिको मैड्रिड की बात कर लो, चाहे आप रियल मैड्रिड की बात कर लो, चाहे आप मैन सिटी के अगेंस्ट फाइनल में बात कर लो, चेल्सी वर द बेटर टीम, पोर्तो इंक्लूडेड इन द क्वार्टर फाइनल्स। तो वो एक स्टेटमेंट था कि अगर इस टीम को एक थोड़ा सा स्टेबल टाइम मिलता है, कोर तो स्टैब्लिश हो ही गया थॉमस टूकल के अंडर, he got an extended pre-season of sorts जिसमें उसने चैंपियंस लीग जीता थी, and this season we got a proven goal scorer in form of Lukaku. Unfortunately Lukaku got injured, कोविड हो गया, फिर उसके बाद when he got fit आके उन्होंने गोल भी मारा चैंपियंस लीग में, बट उसके बाद उनको कोविड हो गया। तो साइंस आर देयर कि दिस टीम कैन गो ऑन टू अचीव ग्रेट थिंग्स अंडर टॉमस टूकल, लेकिन अभी क्या है कि लोग बहुत ज्यादा रिएक्शनरी और जजी हो जाते हैं प्रेजेंट फॉर्म को देख के। तो वो एक बार जब पूरा स्क्वाड हमारा वापस आएगा, देन आई एम श्योर दैट वी स्टिल हैव अ लॉट टू प्रूव इन दिस सीजन। यार देखो, मैं तो बहुत ऑनेस्टली बोलूंगा, मैंने वो पूरा फाइनल देखा था चैंपियंस लीग का बैठ के, एंड मैं रियल मैड्रिड फैन हूँ, तो मैंने देखा कि चेल्सी ने रियल मैड्रिड को हराया, कुछ दुख हुआ, बट आई वाज लाइक द बेटर टीम वेंट थ्रू, कोई बात नहीं। प्रीमियर लीग जब मैं देखता हूँ तो बस एक कुछ चीज होती है कि यार इफ यू आर वाचिंग अनदर लीग देन यू शुड आल्सो सपोर्ट अ क्लब, तो मैं यूनाइटेड को सपोर्ट करता हूँ। एंड जैसे मेरे को पता चला कि भाई ग्वार्डियोला ट्रेबल जीत सकता है एंड ही कैन बी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म एज सर एलेक्स फर्गुसन, मैंने तो बोल दिया था भाई मेरे पत्ते सारे चेल्सी के साथ है, मेसन माउंट जिताएगा ये वाला फाइनल, एंड मेसन माउंट ने ही जिताया था इनडायरेक्टली, बिकॉज द परफॉर्मेंस ऑफ मेसन माउंट इन दैट फाइनल वाज एग्जाम्पलरी। लेकिन एक चीज जो मैंने बहुत अच्छे से नोटिस करी कि चेल्सी फ्लैम्बॉयंट फुटबॉल भले ही ना खेले, पर ऑल ऑफ देयर 11 प्लेयर्स प्ले एज अ यूनिट, हर किसी का एक रोल है, बहुत ही टेक्निकल बेस्ड फुटबॉल खेलते हैं जो बहुत सारे फैंस को ना ऊपर से समझ नहीं आता, एंड दैट इज व्हाई दे मेक द जजमेंट कि चेल्सी तो बोरिंग फुटबॉल खेल रही है, चेल्सी तो पार्क द बस कर रही है, वो टूशलीबान वगैरह निकाल दिया था कि ये तो तालिबान फुटबॉल है। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? बिकॉज मेरे लिए इट इज यूजलेस, इट डज नॉट मेक सेंस, बट as a Chelsea fan, how do you react to such takes? ये क्या है कि एक नैरेटिव जब बन जाता है ना किसी भी टीम को लेके, तो वो चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, फिर कोई टीम कितना भी कोशिश कर ले वो बदल नहीं सकते आप। तो ये नैरेटिव मरीनियो की चेल्सी के टाइम से चल रहा है, व्हेन स्टैमफोर्ड ब्रिज यूज्ड टू बी अ फोर्ट्रेस, और 1-0 जब करती थी चेल्सी तो गेम ओवर हो जाता था। 2004-5 में चेल्सी ने सिर्फ 15 गोल्स कंसीड किए थे, और स्टिल इज अ प्रीमियर लीग रिकॉर्ड, एंड आई डोंट थिंक एनी टाइम सून दैट रिकॉर्ड विल बी ब्रोकन। तो वो तब से वो नैरेटिव चलता आ रहा है। अब अगर हम लास्ट सीजन की बात करें तो चेल्सी के पास ऑप्शन ही नहीं था प्रैग्मेटिक होने के अलावा, बिकॉज वी हैड टू सेव आवर सीजन, एज सिंपल एज दैट। इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया है मार्केट में, प्लेयर्स लेके आए हैं, सुपरस्टार्स आप लेके आए हो, थियागो सिल्वा लाए हो, बेन चिलवेल आपने खरीदा है, काय हैवर्ट्स, टीमो वर्नर, हकीम जिएच, साइनिंग्स ऑल ओवर द प्लेस। तो आपको अपने सीजन को बचाना है, तो आप अगर डिफेंसिव होते हो तो उसमें गलत बात नहीं है। अब हम बात करें इस सीजन की, तो बिफोर थिंग्स स्टार्टेड टू गो अराय, यूवेंटस के मैच से पहले तक चेल्सी स्कोर्ड आई थिंक 24 गोल्स इन 11 गेम्स, 11 और सो गेम्स इन द प्रीमियर लीग। तो अगर आप 2.5 से 3 गोल मार रहे हो एक किसी भी एक मतलब लीग में पर गेम, तो आई थिंक यू आर नॉट प्लेइंग बोरिंग फुटबॉल। और लुई वैन गाल ने तो अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था नेदरलैंड्स के लिए कि 3 एट द बैक का एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि यू ओनली डिफेंड विद 3 सेंटर बैक्स, बट यू कैन ऑल्सो अटैक वेरी वेल यूजिंग 3 सेंटर बैक्स एंड 2 विंग बैक्स, एंड हैट्स ऑफ टू टॉमस टूकल फॉर शोइंग दैट। तो मुझे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली मैं तो बचपन से यही सुनता आ रहा हूँ कि चेल्सी बोरिंग फुटबॉल खेलती है, तो एज लॉन्ग एज वी आर विनिंग टाइटल्स प्लेइंग बोरिंग फुटबॉल, आई डोंट माइंड। या डेफिनेटली, देखो टाइटल्स मैटर्स फॉर एवरीवन। अब मैं अगर जाके किसी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन को बोलूं कि भाई तेरी टीम 6 गोल मारती है लेकिन उसके बाद यूएफए चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज से नॉकआउट हो जाती है, तो उसका कोई फायदा नहीं है ना 6 गोल मारने का, बिकॉज लीड्स एट द खेलती एंड ऑफ है, द डे लीड्स बहुत एंटरटेनिंग फुटबॉल खेलती है, तो क्या करूं एग्जैक्टली मैं क्या कोई करूं कुछ फायदा जीतेंगे ही थोड़ी नहीं। कुछ सोचते हैं। फिर लीड्स पिटती भी तो उतना ही है, लीड्स हाँ। लीड्स ओले की यूनाइटेड से पिटती है लीड्स। तो it is not about playing a certain kind of football, definitely that matters, but balance भी बहुत मैटर करता है इन सारी चीजों में। पर when we talk about balance, अभी Chelsea has seen a turbulent period. Eden Hazard used to be the center of the team, फिर he goes to Real Madrid, so that was a heartbreak in itself. उसके बाद Chelsea decided to bring Christian Pulisic, उसको number 10 दिया, they wanted Pulisic to
take this to another level. But Pulisic has been on and off. वो अपना peak reach नहीं कर पाया. और बाकी अटैकिंग प्लेयर्स जो अभी आए हैं, हकीम जिएच अपना पीक रीच नहीं कर पाया द वे ही यूज्ड टू प्ले इन आयाक्स. एंड द सेम गोज फॉर टीमो वर्नर, द सेम गोज फॉर रोमेलो लुकाकू. आई मीन बहुत जल्दी है लुकाकू को जज करने के लिए, बिकॉज आई स्टिल फील ही इज अ वर्ल्ड क्लास साइनिंग एंड वो टॉमस टूशेल के अगेन के अंडर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं. बट ये जो एक पैटर्न बन गया है कि अटैकिंग प्लेयर्स दे आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, वो खेलते अच्छा है, बट व्हेन यू लुक एट द स्टैट्स, व्हेन यू लुक एट इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, तो वो अपना पीक रीच नहीं कर पा रहे हैं. इज इट अ चेल्सी थिंग और इज इट जस्ट दैट कि इन प्लेयर्स की कोई गलती थी जिसकी वजह से दे हैवंट रीच्ड द टॉप? अगर मैं पुलिसिक की बात करूं तो ही हैज ओनली हिमसेल्फ टू ब्लेम. वो अगर फिट नहीं रह पाएगा तो वो कभी भी मतलब उसका जो मोमेंटम बनेगा वो हमेशा स्टार्ट स्टॉप टाइप का ही उसका रहेगा करियर हमेशा. मतलब वो जब भी फॉर्म हिट करता है उसके बाद वो अनफिट हो जाता है. अभी वो इंटरनेशनल ब्रेक में अनफिट हुआ था, उसके बाद अभी थोड़ा टाइम पहले आके अब वो फिट हुआ है. अब वो जैसे जैसे ग्रूव में आएगा, अच्छा खेलने लगेगा, देन ही हैज दिस टेंडेंसी ऑफ गेटिंग अनफिट या गेटिंग इंजर्ड. तो पुलिसिक का तो इंजरीज पे ब्लेम करूंगा मैं, जो वो एक वो मोमेंटम हिट नहीं कर पा रहा है. हजार्ड कभी इतना लंबा अनफिट नहीं रहा था चेल्सी में. अगर आप हजार्ड का चेल्सी करियर देखो, पता नहीं रियल मैड्रिड में आके उसको क्या हो गया कि वो फिट ही नहीं रह पा रहा है वहां पे, और पता नहीं क्या उसके दिक्कत हो रही है वहां पर, या डॉक्टर सही नहीं है क्या है. बट चेल्सी में कभी भी हमने नहीं देखा है कि हजार्ड कितना भी खेल ले, ही वाज अ मशीन एट चेल्सी और हमेशा टॉप लेवल पे परफॉर्म करता था. सेम विद हडसन ओडोई ऑल्सो. मतलब वो अगेन वो भी उसकी इंजरीज की हिस्ट्री रही है, तो जब जब वो आता है टीम में, मतलब अभी वाज अ टाइम फॉर हडसन ओडोई टू शाइन. लास्ट सीजन लैम्पार्ड के अंडर भी सेम चीज थी, जब वर्नर को फालतू में विंग पे खिला रहे थे क्योंकि ऑप्शंस नहीं थे, तो तब हडसन ओडोई का टाइम होता है, तब वो इंजरी से या कोविड से बाहर हो जाता है. दूसरी बार कोविड हो गया हडसन ओडोई को. वर्नर इज अ डिसअपॉइंटमेंट ऑफ सॉर्ट्स, आई एम नॉट गोइंग टू लाई. जिस तरीके से वो आया था, जिस जो इमेज लेके वो आया था लाइप्जिग से कि भाई 28 गोल मारे हैं सीजन में, और सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर था लेवेंडोव्स्की के बाद वो बुंदेसलीगा में उस सीजन जब वो आया था लाइप्जिग से. तो बहुत उम्मीदें थी. बट व्हेन आई लुक्ड एट इट क्लोजली, तो क्या है कि यहाँ पर चांसेस उसको कम मिलते हैं. उसका एक्सजी वहां भी उतना ही था, मतलब एक्सजी कन्वर्जन रेट वहां भी लगभग उतना ही था और यहाँ भी उतना ही है. फर्क इतना है कि वहां पे उस 6 चांसेस में से 4 मिस करता था, 2 गोल हो जाते थे, सब चुप रहते थे कि 2 गोल मार दिए. यहाँ इसको चांस ही 2 मिलते हैं, वो मिस कर देता है, तो वो दिक्कत होती है. बट दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज. अगर आपको एक हाई लेवल एलीट प्रीमियर लीग क्लब के लिए, एलीट यूरोपियन क्लब के लिए खेलना है, तो यू हैव टू बी एट योर एब्सोल्यूट बेस्ट. बट वर्नर को मैं इसलिए नहीं इतना अभी ज्यादा वो कर रहा हूँ क्योंकि आई स्टिल थिंक ही नीड्स मैन अलोंग साइड हिम. जैसे हमने यूसुफ पोल्सन देखे थे लाइप्जिग में, यूसुफ पोल्सन के साथ वर्नर का जो है वो 2 स्ट्राइकर पार्टनरशिप में, मतलब ही इज एसेंशियली इज एन सेकंड स्ट्राइकर, ही इज नॉट एन इनसाइड फॉरवर्ड, ही इज नॉट अ वाइड विंगर हम जैसे कहते हैं. तो अगर 3-5-2 में लुकाकू और वर्नर एक साथ खेलेंगे इन अ प्रोलॉन्ग्ड रन ऑफ फिक्सचर्स, then we will see the best of Lukaku as well as Werner. क्योंकि लुकाकू लोतारो मार्टिनेज के साथ सेम चीज इंटर में करता था और वर्नर सेम चीज क्रिस्टियन पोल्सन के साथ लाइप्जिग में करता था. तो एक बार अगर ये पार्टनरशिप हमको देखने को मिल गई, जो हमको जेनिथ वाले गेम में दिखी थी, जेनिथ वाले गेम में वर्नर एब्सोल्युटली किल्ड इट, या खतरनाक परफॉर्मेंस था उसका. तो अगर ये एक बार हमको प्रोलॉन्ग रन ऑफ फिक्सचर्स में देखने को मिल गई, ये स्टार्ट होने लगा था माल्मो के अगेंस्ट चैंपियंस लीग गेम था, उसमें दोनों इंजर्ड हो गए सेम मैच में, वर्नर को हैमस्ट्रिंग हो गई, लुकाकू को एंकल ट्विस्ट हो गया. तो इट्स मतलब मैं कहूंगा सरकमस्टांसिस का कल्मिनेशन है सब कुछ, कि अभी इस सीजन तो नहीं हो पा रहा है. बट डेफिनेटली मतलब हमको उम्मीदें रहती हैं कि भाई, मतलब वी हैव अ नोटोरियस हिस्ट्री विद हाई प्रोफाइल साइनिंग्स. कैपा देख लो आप, ह्यूज मनी मूव, डिडंट वर्क आउट दैट वेल. फर्नांडो टोरेस, अल्वारो मोराटा, बहुत बहुत एग्जांपल्स हैं. बट आई थिंक लुकाकू विल वर्क अलोंगसाइड वर्नर. एक बार थोड़ा सा वो 5-10 गेम्स का एक रन आ जाए ना कंसिस्टेंट, फिर हम देखेंगे कि हाँ दोनों साथ खेल सकते हैं. देखो अभी हम लोग दिसंबर में पहुंच गए हैं, बॉक्सिंग डे मैचेस बचे हैं अब. चेल्सी जैसे आपने बोला करंट फॉर्म थोड़ी सी लड़खड़ा गई है आफ्टर द यूनाइटेड गेम. रीजंस कैन बी इंजरीज, रीजंस कैन बी कोविड, रीजंस कैन बी एनीथिंग. बट जब आप प्राइमरी चैलेंजर्स की तरफ देखते हो इन द प्रीमियर लीग, यू सी मैनचेस्टर सिटी, यू सी लिवरपूल, वो दोनों टॉप पे हैं अभी भी. फ्रॉम एन ऑनेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, गोइंग इनटू द सेकंड हाफ ऑफ द सीजन, do you think Chelsea can surpass Liverpool and Manchester City to win the Premier League? Or
is it going to be a tougher fight for top 4 because अब आर्सेनल भी उभर के आ रही है, अब यूनाइटेड का नया कोच आया तो उनका भी वो एक रंग तो आएगा जिसके अंदर वो अच्छा खेलेंगे अंडर द न्यू कोच. So do you think it can be a tougher fight for top 4 and it will no longer be a race between 3 Premier League clubs? देखो, प्रीमियर लीग टाइटल की बात करूं मैं चेल्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन मुश्किल है बहुत ज्यादा, क्योंकि लिवरपूल और सिटी लग नहीं रहा कि अभी पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे, और हमने कुछ ज्यादा ही सिली पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए हैं पिछले 5-6 मैचेस में. उसके बाद फिर हमको इंजरीज और कोविड भी हो गया. बट एक बात ये भी है कि हमको अभी सिटी से खेलना है और लिवरपूल को सिटी से खेलना है, तो दैट इज अ 6 पॉइंटर राइट देयर. तो अगर चीजें ज्यादा खराब नहीं होती, और 6 पॉइंट का गैप ऐसा नहीं है कि कवर नहीं हो सकता है, बट सिटी जिस फॉर्म में चल रही है, यू वुड प्लेस योर बेट्स ऑन सिटी टू विन द टाइटल फ्रॉम हियर, और राइटली सो. मतलब जिस तरीके के उन्होंने 34 विंस इन अ कैलेंडर ईयर, 106 गोल्स स्कोर्ड, एब्सोल्युटली अमेजिंग. तो वो तो उसमें आप नहीं कह सकते. पेप गार्डियोला ने एक बिल्कुल मशीन बना दिया उसको, वो जो सिटी की टीम है उसको. बट स्टिल आई थिंक कि प्रीमियर लीग है, कुछ भी हो सकता है. एक दो टीम्स ऐसी हैं, अभी स्पर्स का सिटी से होना है, स्पर्स की कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा है, उनके 3 मैचेस हैं अभी इन हैंड, अगर वो तीनों जीत जाते हैं तो दे विल बी 1 पॉइंट ऑफ चेल्सी विद इक्वल नंबर ऑफ गेम्स प्लेड. तो वो भी एक फैक्टर है. तो टॉप 4 की रेस तो डेफिनेटली बहुत खतरनाक होने वाली है, क्योंकि वेस्ट हैम थोड़ा सा फेड हो गई है. अगर उन्होंने भी अपना फॉर्म पिक कर लिया तो वेस्ट हैम है, देन यू हैव स्पर्स, आर्सेनल जैसा आपने कहा, मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसा आपने कहा, ये 4 टीमें तो हैं. आई स्टिल थिंक फर्स्ट टू थर्ड तो फिक्स्ड है, फर्स्ट 1 2 3 फिक्स रहेगा. सिटी, लिवरपूल, चेल्सी, वो किस ऑर्डर में होता है वो हम देखेंगे सीजन के एंड में, बट फर्स्ट से लेकर थर्ड तक यही रहेंगी, यही 3 टीम्स रहेंगी. ऑर्डर कुछ भी हो सकता है. तो आई थिंक चेल्सी के पास अभी, मतलब ठीक है, थोड़ा सा टर्बुलेंट रहा है टाइम पिछला कुछ, लेकिन आई थिंक कांटे आ गया है वापस, जॉर्जिनियो आ गया है, कोवाचिच आ गया है, मिडफील्ड वापस आ गई है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, हमारे पास मिडफील्ड नहीं थी पिछले 1 महीने में, जिसकी वजह से हमने पॉइंट्स ड्रॉप करे. चेल्सी के जो डिफेंस की इतनी तारीफ होती है, इट वाज एक्चुअली देयर मिडफील्ड which was screening their defense and hence their defense was not leaking silly goals, जो अब की हो रहा है. तो वो अब उम्मीद है मुझे कि नहीं होगा on a consistent basis. and once her forward line also comes back, अभी 4 फॉरवर्ड्स को कोविड है, लुकाकू, वर्नर, हैवर्ट्स और हडसन ओडोई. तो ये इनमें से भी अगर 2-3 प्लेयर वापस आ जाएंगे तो आई थिंक डेफिनेटली वी हैव अ शॉट एट द टाइटल. लेकिन यहाँ से एब्सोल्युटली परफेक्ट जाना चाहिए सीजन, तब कुछ हो सकता है. एंड ऑल्सो जो हमारे बड़े मैचेस हैं उसमें अब हमको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा. तो 23 जनवरी को चेल्सी का क्लियर हो जाएगा, आर दे स्टिल इन द टाइटल रेस, क्योंकि उस पीरियड में हम 2 जनवरी वी आर प्लेइंग लिवरपूल, 15 जनवरी वी आर प्लेइंग मैनचेस्टर सिटी अवे, एंड ऑन 23 जनवरी वी आर होस्टिंग स्पर्स एट स्टैमफोर्ड ब्रिज. तो ये 3 मैच डिसाइड कर देंगे चेल्सी का टाइटल. हाँ, डेफिनेटली काफी डिसाइसिव मैचेस होंगे. एंड जैसे हमने कहा, प्रीमियर लीग अभी सिर्फ एक राउंड ऑफ फिक्सचर्स खत्म हुए हैं. अ लॉट ऑफ टीम्स हैव नॉट प्लेड बिकॉज ऑफ कोविड एंड दे हैव 1 or 2 गेम्स इन हैंड. सेम चीज अभी यू हैव टू प्ले अगेंस्ट ऑल ऑफ द टॉप 6 ऑल ओवर अगेन, एंड उन 6 मैचों में जो भी होगा दैट इज गोइंग टू डिसाइड द फेट ऑफ द टॉप 6 इन द प्रीमियर लीग. लेकिन कमिंग ऑन टू द चैंपियंस लीग, लास्ट सीजन यू गाइस वन इट. बहुत सारे लोग दुखी हुए थे कि यार चेल्सी तो मतलब कैसे जीत गई, हमें समझ नहीं आ रहा. बट उन्हें छोड़ो 1 मिनट के लिए, बिकॉज द ट्रूथ इज स्टैमफोर्ड ब्रिज के ट्रॉफी कैबिनेट में पिछले साल की यूसीएल ट्रॉफी है. इस साल की यूसीएल ट्रॉफी के बारे में बात करें, डू यू थिंक कि थॉमस टूशेल का जो प्लेइंग स्टाइल है, जो प्रैग्मेटिक प्लेइंग स्टाइल है, दैट कैन स्टिल टेक चेल्सी थ्रू टू द फाइनल्स एंड पॉसिबली डू अ डबल फॉर द चैंपियंस लीग? डेफिनेटली वी एक्चुअली, मतलब मैं कहूँगा लिटरली वी हैव डॉज्ड द बुलेट व्हेन वी ड्रू लिल 2 times इन द चैंपियंस लीग का राउंड ऑफ 16 का ड्रॉ. वहां अगर बायर्न म्यूनिक मिल जाती, which was a possible opponent, बायर्न म्यूनिक, रियल मैड्रिड और आयक्स थे बाकी 3 ऑप्शंस. तो लिल मिली दोनों बार, तो लक अच्छा है. एंड नाउ मेक फुल यूज ऑफ इट, क्योंकि क्वार्टर फाइनल्स के बाद इट्स एनीवन्स गेम. जो लास्ट 8 टीम्स आती हैं उसके बाद इट्स एनीवन्स गेम. फेवरेबल ड्रॉ है, क्वार्टर फाइनल में कायदे से पहुंचना चाहिए, बट चैंपियंस लीग है, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है. स्टिल थिंक थॉमस टूकल हैज मेड चेल्सी अ इम्पेकेबल कप साइड. अगर कप कॉम्पिटिशन्स में आप रिकॉर्ड देखो अभी तक, तो एफए कप के फाइनल में हम पहुंचे थे, चैंपियंस लीग हमने जीता था, इन द सेमीफाइनल्स ऑफ काराबाओ कप अगेंस्ट ऑल ऑड्स. कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि जो कल हमने किया है वो दैट वाज अगेंस्ट ऑल ऑड्स. इट वाज अ 6 minutes परफॉर्मेंस बाय कांटे व्हिच डिसाइडेड द गेम. मतलब वो इतना ज्यादा क्रूशियल है वो चेल्सी के कॉज के लिए. तो
डेफिनेटली, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट। वो अभी क्या है कि चेल्सी थोड़ा स्ट्रगल कर रही है ना, तो वो एक मीम कल्चर में भी हम बहुत ज्यादा रहते हैं, एंड एवरीवन लाइक्स टू बैश द टीम विच आर ऑन टॉप। 2-3 मैच मैन सिटी हारी नहीं कि सब उनके मजाक उड़ाने लग जाएंगे। चेल्सी अनफॉर्चुनेटली आर गोइंग थ्रू द सेम फेज, तो इसलिए भी शायद कोई चेल्सी को सीरियसली नहीं ले रहा। और डेफिनेटली अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें तो उनका फॉर्म नेक्स्ट लेवल पे है। तो रियल मैड्रिड, पीएसजी, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन दे क्लिक। तो ऑन पेपर तो उनसे बेटर स्क्वाड किसी टीम का है नहीं। बायर्न म्यूनिक रूथलेस फुटबॉल खेल रही है बिल्कुल। मैन सिटी, जैसा हमने डिस्कस किया है, बिल्कुल ही अभी इस समय टॉप पर है। आई थिंक मैन सिटी इज द बेस्ट टीम इन यूरोप राइट नाउ। अगर मैं बात करूं, अगर यूरोपियन सुपर लीग होती है इस समय, तो मैन सिटी जीतेगी वो। तो ये सब चीजें हैं, तो ये टीम्स है। बट आई थिंक स्टिल थिंक कि चैंपियंस लीग जीतने के लिए ना आपको यूरोप में बेस्ट टीम नहीं होना पड़ता है, और चेल्सी ने वो 2 बार प्रूव किया है। जब दोनों बार चेल्सी जीती है चैंपियंस लीग, दे वर नोवेयर नियर टू बीइंग द बेस्ट टीम इन द यूरोप। उस रात आप कैसा खेलते हो, दैट मैटर्स। और व्हेन इट कम्स टू intense cup ties, I think Thomas Tuchel is one of the best managers in the world out there. एकदम मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, नॉट फ्रॉम अ चेल्सी पर्सपेक्टिव बट फ्रॉम अ फुटबॉल पर्सपेक्टिव। मेरे को ना बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है इस बार की, मतलब मैं जिंक्स नहीं करना चाहता बिकॉज आई एक्चुअली वांटेड टू हैपन, बट मेरे को ये बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही है दैट यूनाइटेड हैव अ गुड चांस ऑफ गोइंग हाँ हाँ, फार बिल्कुल इन द बिल्कुल चैंपियंस लीग। बिल्कुल, बिकॉज डेफिनेटली। जैसे आपने कहा, अच्छी टीम पेपर पे होना जरूरी नहीं है, इट्स अबाउट हाउ यू परफॉर्म ऑन दैट नाइट। और अब वो एक ऐसा मैनेजर लेके आए हैं जो वो उन्हें वन ऑफ गेम्स जिता सकता है, जो ओले पहले नहीं कर सकता था। तो पता नहीं, मेरे को ऐसा ऐसा लगता है कि शायद अ लॉट ऑफ पीपल आर स्लीपिंग ऑन टीम्स लाइक चेल्सी, टीम्स लाइक यूनाइटेड, क्योंकि वो ऑन पेपर इतने सुपरस्टार्स को नहीं लाती। मतलब यूनाइटेड तो फिर भी लाई है, बट अभी उनका देखा है, वो 5-0 हारी, फिर 2-0 हारी, फिर 4-2 हारी, तो लोग वो चीजें भूल जाते हैं। बट मेरे को ऐसा लगता है कि somehow these are the dark horses, big clubs who are underrated right now. तो हो सकता है कि शायद चेल्सी और यूनाइटेड ही हम दोनों को सरप्राइज करें इन द चैंपियंस लीग। हाँ डेफिनेटली। और एक आयक्स भी मुझे लगता है कि काफी आगे जा सकती है, जिस तरीके का उनका ग्रुप स्टेज रहा था। मतलब 5 मैच उन्होंने जीते थे। सेबास्टियन हालर काफी खतरनाक फॉर्म में है, वो भी बहुत खतरनाक टीम है। तो हाँ, ये 2-3 टीम्स हैं। डेफिनेटली यूनाइटेड को भी मैं रखूंगा, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज अ क्लच प्लेयर, ग्रेटेस्ट क्लच प्लेयर एवर। मतलब जब भी बिग ओकेजन्स होती हैं, ही स्टेप्स अप। और एटलेटिको मैड्रिड तो उनका फेवरेट ऑपोजिशन है। तो अभी देखते हैं राउंड ऑफ 16 अगर यूनाइटेड निकाल लेती है एटलेटिको को, इफ दे आर एबल टू गेट पास, तो मेरे को लगता है आई स्टिल थिंक यूनाइटेड आर फेवरेट्स इन दैट टाइम। मैं यूनाइटेड को फेवरेट रखूंगा अगेंस्ट एटलेटिको, क्योंकि उनका भी अभी फॉर्म बहुत खराब चल रहा है अगर आप देखोगे ला लीगा में। तो क्वार्टर फाइनल के बाद, जैसा मैंने कहा, किसी का भी गेम हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। हाँ, तो देखते हैं क्या होता है। यस डेफिनेटली, काफी इंटरेस्टिंग सीजन बचा है अभी। 4 महीने बचे हैं सीजन में, 4 से ज्यादा, इनफैक्ट 5 या 6 महीने बचे हैं, एंड इट इज गोइंग टू बी अ हेक्टिक सीजन। बट अभी जनवरी ट्रांसफर विंडो शुरू हो रही है, एंड जैसे कि वी डिस्कस्ड, चेल्सी गोइंग थ्रू इंजरीज, गोइंग थ्रू कोविड। लगता है इन द जनवरी ट्रांसफर विंडो दे विल मेक सम मूव्स। करने चाहिए। एक ये बड़ा ही एक्साइटिंग सा प्रोस्पेक्ट ना चेल्सी फैंस मेरे दिमाग में से छोड़ के चले जाते हैं ट्विटर पे, ईडन हैजार्ड को वापस ले आओ स्टैमफोर्ड ब्रिज। लेकिन वो होगा नहीं। नहीं बट नहीं हो। उसी तरीके का कुछ, आर यू एक्सपेक्टिंग दे विल मेक सम मूव्स ताकि बाकी 4 महीने के लिए थोड़ा सॉर्टेड हो जाए? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड बैकअप फॉर चिलवेल, क्योंकि चिलवेल अभी बाहर है। 23 जनवरी बोल रहे हैं कि वो वापस आ जाएगा। इज रिस्पॉन्डेड रियली वेल टू हिज ACL फिजियोथेरेपी। लेकिन ACL इतना सेंसिटिव इंजरी होती है कि अगर फिर से उसको गलत कुछ इम्पैक्ट हो गया तो देन ही विल बी आउट फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन। तो वो मुझे नहीं चाहिए। तो दैट्स व्हाई आई वांट कि लूका डीनिया के पीछे जाओ सबसे पहले। तो लूका डीनिया से लिंक आया था, ही इज बीइंग लिंक्ड विद बार्सिलोना ऑल्सो। उनको भी एक लेफ्ट बैक की जरूरत है। बट आई थिंक चेल्सी को जाना चाहिए ऑल आउट लूका डीनिया के लिए। तो प्रीमियर लीग प्रूवन है, डन रियली वेल फॉर एवर्टन। डिफेंसिव वर्क रेट उसका बहुत अच्छा है, और ही विल बी ओके प्लेइंग एज अ बैकअप फॉर चिलवेल, क्योंकि उसको फर्स्ट अगर आप रोल नहीं भी दोगे तो भी उसको चलेगा। दूसरी चीज ये है कि दूसरा ऑप्शन है थियो हर्नांडेज। थियो हर्नांडेज बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो आए चेल्सी। तो वो एक कंडम क्रिएट हो जाएगा कि चिलवेल वर्सेस हर्नांडेज, वो करना नहीं है टीम में। तो लूका डीनिया आना चाहिए। सेंटर बैक्स तो समर में आएंगे, क्योंकि रूडिगर और क्रिस्टेंसन का जो वो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन है, वो पता नहीं उसका क्या होगा। वो समर में ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो विंटर में तो आई डोंट थिंक वील गो फॉर अ सेंटर बैक। अच्छा, रही बात ईडन हजार्ड की, तो आई डोंट थिंक इट मेक सेंस,
क्योंकि चेल्सी इमोशंस में बिलीव नहीं करता है एज अ क्लब, और बात भी सही है, करना भी नहीं चाहिए एज मच एज वी चेल्सी फैंस लव ईडन हज़ार्ड, और बहुत सारे चेल्सी फैंस हैं जो चाहते हैं वो वापस आ जाए, लेकिन हिज अराइवल विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स देन इट विल सॉल्व। क्योंकि एक तो अगेन यू विल हैव टू मेक हिम वन ऑफ योर हाईएस्ट पेड प्लेयर्स, अभी भी वो ऑरा है उसका, ही इज अ चेल्सी लेजेंड। दूसरी चीज ये है कि आप उसको खिलाओगे कहाँ, ऑलरेडी हमारा जो फ्रंट लाइन है इतना स्टैक्ड है, यू हैव लुकाकू, वर्नर, हैवर्ट्स, हडसन ओडोई, मेसन माउंट, हकीम जिएच, क्रिश्चियन पुलिसिक, कहाँ जगह हज़ार्ड के लिए है इसमें? मतलब हाँ, अगर वो ये है कि कोविड आए सारे फिर बाहर हो जाएं फिर मैं खेल लूं तो बात अलग है, बट आई डोंट थिंक इट मेक सेंस। अननेसेसरी टूकल पे प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि मेरे को हज़ार्ड को फिट करना है, वैसे ही वो पुलिस एक और जिएच को फिट नहीं कर पा रहा है अपनी बेस्ट 11 में, वो रोटेशन करता है जैसे तैसे हैवर्ट्स, लुकाकू, वर्नर में, तो क्यों एक हमको सिलेक्शन कनंड्रम चाहिए? प्लस इज हज़ार्ड द प्लेयर दैट ही वाज इन 2019? आई डोंट थिंक सो। तो क्या हमको वो फंड्स कहीं और ऐसी जगह नहीं लगाने चाहिए? मे बी अगर आपको हज़ार्ड में वो फंड लगाने तो एक राइट विंग बैक पे भी एक बैकअप ले आओ आप इसका, रीस जेम्स का, रीस क्योंकि जेम्स रीस जेम्स का आपके पास बैकअप ही नहीं है। अगर रीस जेम्स इंजर्ड होता है आपको हडसन ओडोई को खिलाना पड़ता है या फिर एस्पिलिक्वेटा वहां पे खेलता। तो रादर देन गोइंग फॉर इमोशनल क्वेश्चन और फालतू में मतलब भावनाओं में बह के हज़ार्ड को ले आए, इट विल नॉट मेक सेंस। ऑल्दो पार्ट ऑफ मी वुड लव दैट, लेकिन वो इमोशनल साइड ऑफ थिंग्स होंगी, वो प्रैक्टिकल नहीं होगा। जी डेफिनेटली प्रैक्टिकलिटी इज द वे टू गो फॉरवर्ड, हम सब ने देखा बिल्कुल। है ये फुटबॉल में। एंड just before we wrap this up, it was amazing talking to you, getting your perspective on how the Premier League is going to go forward, how the Chelsea is going to go forward. And I'm sure हमारी footballing community में जितने भी लोग हैं, they will be very excited to hear you views. And for everyone else who's watching this video, ड्रॉग बाबा के चैनल का डिस्क्रिप्शन का चैनल का लिंक इज इन आवर डिस्क्रिप्शन, सो प्लीज मेक श्योर टू गो एंड व्यू हिज चैनल, सब्सक्राइब टू इट, join into his live shows. He is an extremely hard working guy. And as for us, मतलब मैं भी काफी हार्ड वर्किंग हूँ, तो प्लीज मेरे चैनल को भी जरा लाइक और सब्सक्राइब कर लो। बिल्कुल एंड बिल्कुल। we will definitely be back with more content with him. Till then, see you and have a great holiday season, everyone. बाय।